हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फैज़ा सिद्दीकी। वेलकम टू गोल्ड ऑडियो एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 2। ये इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है। इससे पहले के 2 पार्ट भी चैनल पर अपलोडेड हैं। आप चाहें तो गोल्ड ऑडियो एजुकेशन चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं या फिर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द टॉपिक इज जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, कुछ ऐसा लग रहा है ना कि कुछ रिलेशन है जीरो का और पॉलिनोमियल का है, लेकिन उसे समझने के लिए पहले हमें किसी और चीज़ को समझना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं समझ में आएगा। वैसे इसको अगर मैं बताऊं तो पॉलिनोमियल में वो नंबर पुट करना, वेरिएबल में वो नंबर पुट करना जिससे पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ जाए, लेकिन ये समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। उससे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं तो उससे हमें अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए कि हम एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं p ऑफ x। पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। इस पॉलिनोमियल में x वेरिएबल है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है इसमें, तो इस वेरिएबल की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि जो इस पूरे का आंसर 0 आ जाए। क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं? x की वैल्यू क्या हो सकती है? कुछ भी हो सकती है, 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी, या फिर -1, -2 कुछ भी हो सकती है। चलिए 1 रख कर देखते हैं। x की जगह पर हमने 1 रख दिया। 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 का क्यूब माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 2। जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ 1 लिख दिया क्योंकि हमने x की वैल्यू 1 मानी है। फिर उसके ऊपर जो भी पावर थी, जो भी साइन था, हमने कुछ भी चेंज नहीं करा, सब कुछ सेम है, बस हमने उसकी जगह x की जगह 1 रख दिया। सॉल्व करते हैं। 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 माइनस 2। समझ में आया? अब जो जो मल्टीप्लाई करना है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए बॉड मास, ब्रैकेट ओपन, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बस वही करना है। 5 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 गए तो कितने बचे? 3। साइन किसका आएगा? प्लस का, क्योंकि पॉजिटिव है ये नंबर जो बड़ा है। 5 बड़ा है या 2? 5 बड़ा है और 5 पॉजिटिव है, तो यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा ये नंबर। प्लस 3 माइनस 2, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 माइनस करा 1, साइन कौन सा आएगा? जो 3 के साथ है, क्योंकि 3 बड़ा है तो यहाँ पर प्लस का साइन। P1 इज इक्वल टू 4 एंड 4 इज नॉट इक्वल टू 0। हमें क्या करना था? चेक करना था कि क्या इसका आंसर 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है। जब हमने पॉलिनोमियल ऑफ 1 रखा, मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x था, x की वैल्यू हमने 1 रखी, तो आंसर इस पॉलिनोमियल का क्या आया? 4। जबकि हमें चाहिए था 0, तो हम इसे नहीं ले सकते। ये तो एक 0 नहीं हुआ पॉलिनोमियल का। दिस इज नॉट अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम x की जगह कोई और वैल्यू रखते हैं, चाहे तो नेगेटिव भी कोई वैल्यू रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 1 रखा है तो अब 2, 3, 4 ही रखेंगे, 0 भी रख सकते हैं। 0 रख के देखते हैं। P ऑफ 0 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 0 क्यूब माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 माइनस 2। 0 का क्यूब 0, 0 का स्क्वायर 0, और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आंसर आता है। फाइव जीरोज आर 0 माइनस 2 zeros आर 0 प्लस 3 zeros आर 0 माइनस 2। अब 0 चाहे प्लस करें चाहे माइनस करें, किसी भी नंबर में 0 ऐड करेंगे वही नंबर रहेगा, किसी भी नंबर में से 0 माइनस करेंगे वही नंबर रहेगा, तो फर्क नहीं पड़ता है 0 हो या ना हो।
तो ये सब कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा, -2, 2 नहीं -2। माइनस का साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। P ऑफ 0 इज इक्वल टू -2, ये भी 0 नहीं आया, तो फिर कुछ भी वैल्यू रखने का मतलब कुछ भी, हिट एंड ट्रायल रखते जाइए, आंसर निकालते जाइए। जितनी आप वैल्यूज रखेंगे एक ना एक वैल्यू पे आपका आंसर आ ही जाएगा। बेसिक क्या है, या तो 1 रखिए, 0 रखिए या -1 रखिए, आपका आंसर इनमें से जल्दी आएगा, ऐसा है, ट्रिक है। देखते हैं, अब इसमें तो आंसर 0 नहीं आया, ना ही इसमें आंसर 0 आया। ऐसा नहीं है कि इस पॉलिनोमियल का कोई 0 ही नहीं होगा, वो अभी आप निकाल लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको पहले सीखना पड़ेगा, ठीक है। जब तक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप इसे देख लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं, नोट कर लीजिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, P ऑफ x इज इक्वल टू x - 1। ये एग्जाम्पल लेते हैं और इसमें वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, वेरिएबल के। 1 लिया था हमने पहले भी, 1 लेकर देखते हैं। मैंने अभी बताया था 1 और -1 दोनों से ट्राई करके देखिए, ज़्यादातर आंसर्स आ जाएंगे। P ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 - 1। हमने x की जगह क्या रखा, 1, और -1 यहाँ पर पहले से था, वो हमने एज इट इज लिखा। 1 - 1 कितना हुआ, 0, तो P ऑफ 1 0 हो गया। अभी हमने जो पिछले पॉलिनोमियल में आंसर्स निकाले थे, वैल्यूज निकाली थी, तो वो 0 के इक्वल नहीं थी। जो 1 रखकर वैल्यू निकाली वो भी 4 थी, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, और जो हमने 0 रख के वैल्यू निकाली वो थी -2, वो भी 0 के इक्वल नहीं है। जब हमने यहाँ पर x की वैल्यू यानी वेरिएबल की वैल्यू 1 रखी, तो आंसर क्या मिला हमें, 0। जब P ऑफ 1 0 के बराबर है तो हम क्या कहेंगे, that 1 is a 0 of polynomial P of x। यहाँ पर क्या पॉलिनोमियल था, P of x था, तो उस पॉलिनोमियल का 0 है 1। 0 मैंने अभी क्या बताया था, 0 क्या होते हैं, वेरिएबल्स की वो वैल्यू जिनसे पॉलिनोमियल का आंसर, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। तो हमने 1 रखा, जो कि वेरिएबल की वैल्यू रखी थी हमने, और पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई। इसका मतलब कि 1 पॉलिनोमियल P ऑफ x का 0 है। ज़रूरी नहीं है कि किसी पॉलिनोमियल का एक ही 0 हो, एक से ज़्यादा 0 भी हो सकते हैं, तभी यहाँ पर लिखा गया है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, यहाँ तो हमने 1 रखा, आंसर 0 आ गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पॉलिनोमियल के और भी इससे ज़्यादा जीरोज हो, देखते हैं। तब तक इसे आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद रहे। एक और पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेते हैं, ये समझने के लिए कि क्या एक पॉलिनोमियल का सिर्फ एक ही 0 हो सकता है या एक से ज़्यादा भी 0 हो सकते हैं। x² - 2x इज इक्वल टू P ऑफ x। P ऑफ x इज इक्वल टू x² - 2x। ये हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया, अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे और देखेंगे कि कौन सा आंसर 0 आ रहा है। अगर हमने x की वैल्यू 0 मानी, P ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 0, यही होगा। 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 0। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, -0। 0 - 0 किसी भी नंबर को 0 में ऐड करेंगे
या 0 में से किसी नंबर को माइनस करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉलिनोमियल के लिए p ऑफ 0 0 के बराबर है, मतलब 0 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x है, पता चल गया। अब कुछ और वैल्यू रखते हैं, 1 रखते हैं। 1 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना होगा, -2, प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गए 1, साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्यों, क्योंकि 2 बड़ा है और जो साइन बड़े नंबर के साथ होता है वही आता है, तो यहाँ आएगा -1। यहाँ पर वैल्यू आ रही है p ऑफ 1 की वैल्यू आई -1, जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो ये इसका 0 नहीं है इस पॉलिनोमियल का। दूसरी वैल्यू रखते हैं, एक बार पॉजिटिव रखा, अब एक बार नेगेटिव रख के देखते हैं। यहाँ पर प्लस का 1 था, अब हमने माइनस का 1 रखा। p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाइड बाय -1। -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आंसर आएगा, देखिए वैसे तो आपको पता होगा कि 1 आंसर आएगा, लेकिन कभी भी माइनस का कोई नंबर होगा और उस पर पावर ऑड होगी, यहाँ पर इवन है, जब पावर ऑड होगी तो आंसर नेगेटिव आएगा, माइनस में आएगा। लेकिन अगर माइनस का कोई नंबर है उस पर पावर इवन है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि जब 2 माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर पॉजिटिव होगा। इसलिए -1 की पावर क्या है, 2, 1 का स्क्वायर करें, क्यूब करें, कुछ भी करें 1 ही आता है, लेकिन यहाँ पावर क्या है 2, जो कि इवन है, तो इसलिए आंसर पॉजिटिव आएगा, +1 आएगा आंसर। -2 मल्टीप्लाइड बाय -1, 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस, 2 + 1 3। p ऑफ -1 इज इक्वल टू 3। यहाँ इसका आंसर क्या आया 3, ये भी 0 के इक्वल नहीं है, तो ये भी इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं हुआ। अब क्या रखें, हमने पॉजिटिव का भी 1 रख दिया, नेगेटिव भी 1 रख दिया, अब क्या रखें 2, अब 2 रखते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि ये एक हिट एंड ट्रायल मेथड है कि आपको इस पे रखना है, वैल्यू रखते जाइए और आंसर निकालते जाइए, वैल्यू रखते जाइए, आंसर निकालते जाइए। ये मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं है। और अभी हमने देखा था कि एक ही 0 था, अब हम देखते हैं कि इसमें कोई और 0 भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही लाइन से रखिए कि 0 1 -1 2 -2, जो भी आपके माइंड में आए वो नंबर रख सकते हैं, लेकिन बेस्ट है कि आप 0 1 और -1 रखें, क्योंकि ज़्यादातर आंसर्स 0 1 और -1 से आ जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप रखेंगे तो हो सकता है आपका आंसर जल्दी आ जाए, आपको इतनी बार ट्राई ना करना पड़े। p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच गिव्स 2 का स्क्वायर 4, 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस 4 - 4 इज इक्वल टू 0। क्या आंसर मिला हमें यहाँ से, p ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। 0 आ गया, तो ये तो एक 0 हुआ, मतलब इस पॉलिनोमियल का एक 0 क्या है 0। 0 इस पॉलिनोमियल का x² - 2x का एक 0 है, साथ ही साथ 2 भी इस पॉलिनोमियल का एक 0 है, मतलब एक से ज़्यादा 0 हो गए। इसीलिए तो जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल की एक ही पॉलिनोमियल के कई जीरोस भी हो सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके आगे और भी सॉल्व कर सकते हैं कि आप और भी ट्राई करें निकालने के, लेकिन फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि आंसर नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है, मुझे कैसे पता चला कि इसका आंसर नहीं मिलेगा? इसकी
ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही ज़ीरोज़ हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी पॉलिनोमियल का आपको नहीं मिलेगा, हर पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ ज़ीरोज़ अलग अलग हो सकते हैं। इसमें सिर्फ 2 इसलिए हैं क्योंकि वेरिएबल डिग्री मैटर्स। क्यों? इसमें देखिए वेरिएबल x है, x और x, यहाँ पर x की पावर है 1, यहाँ पर x की पावर है 2। हाईएस्ट पावर कौन सी हुई वेरिएबल की? 2, इसलिए पॉसिबल नंबर ऑफ जीरोज आर 2। मैक्सिमम आप 2 ही निकाल सकते हैं, इससे ज़्यादा इसके जीरोज पॉसिबल है ही नहीं। आप कुछ भी वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर हमेशा कुछ और ही आएगा, हमेशा एक नॉन ज़ीरो टर्म मिलेगी आपको, ज़ीरो नहीं मिलेगा। अगर कोई पॉलिनोमियल कोई और सा पॉलिनोमियल होता है, जैसे अभी हमने कहा था 5x क्यूब वाला, 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, तो इसमें कितने ज़ीरोज़ हो सकते हैं इस पॉलिनोमियल के? p ऑफ x इज इक्वल टू कितने ज़ीरोज़ हो सकते हैं? 3। क्यों? क्योंकि यहाँ वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल है, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 3 है। 1 2 3, कौन सी हाईएस्ट पावर हुई? 3। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 3। तो 3 पॉसिबल आंसर्स हैं इसमें, मतलब x की वैल्यूज आप 3 वैल्यूज ऐसी रख सकते हैं कि जिनसे इस पॉलिनोमियल का आंसर 0 हो जाए, इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। देख लीजिए, इसे ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि ये आगे आपके बहुत काम आने वाला है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या अगर नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। अब हमने यहाँ पर 2 पॉलिनोमियल्स लिए हैं, p ऑफ t इज इक्वल टू टी क्यूब, और यहाँ पर हमने दूसरा पॉलिनोमियल लिया p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। दोनों पॉलिनोमियल्स अलग अलग हैं। इसमें हम क्या चेक करेंगे? अभी हमने ये देखा था कि किसी एक पॉलिनोमियल के 2 या उससे ज़्यादा ज़ीरोज़ भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक ही ज़ीरो हो, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो क्या ऐसा भी है कि कोई 2 पॉलिनोमियल्स ऐसे हो जिनका ज़ीरो सेम हो? क्या ऐसा हो सकता है? ये चेक करते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है। कैसे पता चलेगा, कैसे चेक करेंगे कि इन दोनों पॉलिनोमियल्स का कोई ज़ीरो ऐसा है जो कॉमन हो? चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे? वैल्यूज पुट करके, उसी मेथड से, हिट एंड ट्रायल मेथड से, कि आपको यहाँ पर वैल्यू रखनी है, आंसर 0 आया या नहीं आया ये चेक करना है। जिस वैल्यू से आंसर 0 आ जाए, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, वो उसका 0 हुआ। अगर आप चाहें तो दोनों को साथ में भी करके चल सकते हैं, या फिर अगर आप ये सोचें कि मैं दोनों में बार बार क्यों करूं, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको सॉल्व करके पहले 0 निकाल लें, इसका आंसर निकाल लें, फिर ये देखिए कि जो इसमें 0 आ रहा है वो क्या इसमें भी 0 आ रहा है? अगर है तो मतलब वो कॉमन है, और अगर नहीं है तो मतलब नहीं है। ऐसा आप चाहे इसमें करें चाहे इसमें करें, जिस भी पॉलिनोमियल में आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। इससे ट्राई करते हैं। चलिए, तो कौन सा नंबर पुट करें? 0 1 या -1? 0 1 या -1, यहीं से शुरू करते हैं। सबसे छोटे नंबर्स हैं, कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगी, इसलिए 0 रखा हमने, जहाँ जहाँ वेरिएबल था वहाँ वहाँ वैल्यू पुट कर दी, 0 रख दिया। p ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 क्यूब, 0 का क्यूब, 0 को चाहे स्क्वायर करें चाहे क्यूब करें, कुछ भी करें, आंसर क्या आता है? 0। तो p ऑफ 0 0 के बराबर हो गया, मतलब 0 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ t है ये। ठीक है, हमें ये पता चल गया। अब मैंने क्या बोला था कि पहले हम इसमें चेक कर लेंगे कि कौन कौन से जीरोज आ रहे हैं। अब हमें फर्स्ट 0 इसका यही मिल गया, 0 रखा और इसका आंसर 0 आ गया। तो हम इसी 0 को इसमें भी रख के देखते हैं कि क्या इसका भी आंसर 0 आ रहा है। चेक करते हैं। जहाँ जहाँ x था, जहाँ जहाँ वेरिएबल था, वहाँ हमने क्या वैल्यू पुट कर दी? 0, क्योंकि हमने 0 लिया है यहाँ पर x को, तो हमने सब जगह 0 लिख दिया। p ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 0। देखिए 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 0। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा, तो यहाँ पर भी 0, 0 प्लस 0
ऑब्वियसली 0, मतलब 0 इसका भी एक 0 है। अगर हम यहाँ पर देखें p ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 आया, यहाँ पर भी p ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 आया, मतलब जब हमने यहाँ पर वैल्यू रखी 0 तब भी हमें इसका आंसर 0 मिला, और जब हमने इस पॉलिनोमियल में वैल्यू रखी 0 तो भी हमें इसका आंसर 0 ही मिला। इसका क्या मतलब हुआ? Zero is a common zero of both the polynomials p of t and p of x। मतलब जीरो जो नंबर है वो कॉमन जीरो है इन दोनों में, इन दोनों पॉलिनोमियल्स में। पॉलिनोमियल p ऑफ t मतलब पॉलिनोमियल ऑफ t और पॉलिनोमियल ऑफ x में, दोनों में कॉमन है कि इसका भी आंसर 0 आएगा, मतलब 0, इसका भी एक 0 है और इसका भी एक 0 है। हो गया ना? देखिए जैसे हमने क्या सॉल्व करा था अभी कि किसी भी एक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस भी हो सकते हैं या उससे ज़्यादा जीरोस भी हो सकते हैं, वैसे ही कोई एक ज़ीरो किसी एक पॉलिनोमियल का भी 0 हो सकता है, 2 का भी 0 हो सकता है, या उससे ज़्यादा का भी कॉमन 0 हो सकता है। देखिए नोट कर लीजिए इसे, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या वीडियो को पॉज करके देखना हो तो पॉज करके देख लीजिए। आई थिंक कि इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, एंड आई होप कि जो भी कुछ मैंने आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, या इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल क्लियर योर डाउट। अगर आपने गोल्ड ऑडियो एजुकेशन चैनल पर पहली बार वीडियो देखी है तो इसे सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के कुछ और टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, एंजॉय योर लाइफ, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।